नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस इज हार्डवेयर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोवाइड द सिस्टम विद एक्स्ट्रा फंक्शन बट डज नॉट contribute to its primary function। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस है। इसका एक डेफिनेशन है कि इंटरनल डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। एक्सटर्नल जो बाहरी डिवाइसेस हैं जो जिनसे हम इनपुट और आउटपुट अपने कंप्यूटर को देते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज एल्गोरिदम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट दैट मस्ट बी फॉलो फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। एल्गोरिदम एक कमांड्स का सेट है जो कि यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली एल्गोरिदम क्या है कि काफ़ी सारे सेट्स ऑफ कमांड्स हैं कि इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर की कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। वो जो उसका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं और जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को ही एल्गोरिदम कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? अ सिस्टम फ्लो चार्ट शोज हाउ part of a system work together by displaying how data flow through the system and how decision affect this process। बेसिकली डाटा फ्लो क्या है? डाटा फ्लो हमें सिस्टम वर्क टुगेदर बाय डिस्प्लेइंग हाउ अपने हमने जो डाटा दिया है या हमें जो डाटा दिखाना है उसको हम किन साइंस से दिखाएंगे कि हम इनपुट कर रहे हैं कि हम आउटपुट कर रहे हैं, और उसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर साइन है, जैसे कि टर्मिनेटर सिंबल। ये हमारा टर्मिनेटर सिंबल है। द टर्मिनेटर सिंबल आइडेंटिफाई द स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ अ प्रोसेस। ये जो हमारा टर्मिनेट सिंबल है, इसको या तो हम अगर हम अपने डायग्राम में दिखाना चाहते हैं अपने चार्ट के अंदर कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो ये साइन हमें बताएगा कि यहाँ से हमारा जो चार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है और ये चार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बेसिकली इसे स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटर सिंबल। सेकंड है प्रोसेस सिंबल। हम अपने प्रोसेस को इस सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। आल्सो रेफर्स टू एज द एक्शन सिंबल। इसको प्रोसेस सिंबल के साथ साथ एक्शन सिंबल भी बोला जाता है। दिस फ्लो चार्ट सिंबल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंटायर प्रोसेस। ये सारे के सारे प्रोसेस को हमें बताता है एक्शन और ऑपरेशंस के बारे में कि हम कौन कौन से एक्शन और ऑपरेशन अपने डेटा के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट डिसीजन सिंबल। ऑफ्टन फ्रेम्ड एज ट्रू और फॉल और येस और नो। ये जो हमारा डिसीजन सिंबल है, ये हमारा डिसीजन के लिए, जैसे हमें स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि फॉल्स है, येस है कि नो है, इसके लिए यूज़ किया जाएगा हमारा डिसीजन सिंबल। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑफ्टन फ्रेम्ड एज ट्रू फॉल्स और येस नो, द फ्लो चार्ट डिसीजन सिंबल इज़ फाउंड एट अ पॉइंट। ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कि हमें डिसीजन अपने चार्ट पे शो करना होता है। उसके बाद है एरो सिंबल्स। एरो इंडिकेट द डायरेक्शंस। हमारा डेटा का फ्लो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके लिए हम एरो सिंबल का यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे और भी कुछ सिंबल्स हैं, पर बेसिकली हमें ज़्यादातर इन्हीं सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है और क्वेश्चन में भी इन्हीं सिंबल्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है।